साथियों, क्या आप भी DSSB PRT की तैयारी कर रहे हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आपके मन में भी ये क्वेश्चंस हैं कि PRT में मैथ के सब्जेक्ट में किस किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपका इस क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। आप इस वीडियो के माध्यम से DSSB में PRT के मैथ सिलेबस के जो भी टॉपिक्स हैं वो सब आपको आसान तरीके से क्लियर कराने वाले हैं। चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो जाए। क्योंकि मैं शुरू से टॉपिक वाइज आपकी मैथ की प्रिपरेशन इस चैनल पर कराने वाला रहे हैं। तो एग्ज़ामिनर एग्ज़ाम के थ्रू आपकी क्या एबिलिटी चेक करता है, वो है अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी, अंक और संख्याओं की एबिलिटी मतलब योग्यताएं, कि आपको ये आती है चीज़ें या नहीं, क्योंकि आपको वहाँ जाके पढ़ाना है एज ए टीचर। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और मैं आपके मैथ के सभी कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपको क्लियर करा के ही भेजूंगा। आप मुझे डेली 20 या 15 मिनट दे दीजिएगा। आप मेरे वीडियोस को देखने के बाद आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सरलीकरण के अंदर आपका क्या आता है, जैसे आपका वी बोर्ड मास रूल जिसमें एक ही सवाल के अंदर मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सभी चिन्ह होते हैं, जो उसे आपको सोल्व करने का जो एक रूल है वो है वी बोर्ड मास रूल। सरलीकरण के क्वेश्चन आएंगे आपको। दूसरा आपका डेसिमल पॉइंट है आपका। दशमलव आपने पढ़ा होगा, आप पढ़ते होंगे कम मिनिमम सबने 8 तक मैथ तो पढ़ा है। तो डेसिमल का होता है, आसान क्वेश्चन आते हैं डेसिमल में, तो डेसिमल की आपकी नॉलेज होनी चाहिए। और मैं अपने चैनल पर टॉपिक वाइज वीडियो डालता रहूँगा, आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन, आपके पैटर्न के सवाल होते हैं, जो व्याख्या होती है पैटर्न के सवाल होते हैं, इसमें डाटा इंटरप्रिटेशन में आते हैं आपके। फ्रैक्शन बोलते हैं भिन्न। फ्रैक्शन क्या होती है हमारी? भिन्न। अब फ्रैक्शन में भिन्न जो है हमारे उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, ये सब फ्रैक्शन के अंदर आते हैं। या असेंडिंग ऑर्डर फ्रैक्शन का, डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रैक्शंस का, ये सभी फ्रैक्शंस के अंदर आते हैं। फ्रैक्शन का एडिशन, फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शंस सब आते हैं फ्रैक्शन के अंदर। तो फ्रैक्शन को हम अपने इस वीडियोज़ में पढ़ेंगे आगे बहुत ही अच्छे तरीके से, आप कभी भूल नहीं पाएंगे, इस तरह से पढ़ेंगे। आगे LCM और HCF। LCM लघुत्तम समापवर्तीय, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तीय। HCF हमारा होता है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। ये बहुत ही इजी है, आपके 6 to 8 क्लास में आते हैं, ये भी आप आसानी से कर पाएंगे क्योंकि मैं इतनी ईजीली आपको मैथ कराने वाला हूँ। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये होता है आपका अनुपात एंड समानुपात। अनुपात एवं समानुपात, ये भी आपका 7th क्लास का टॉपिक है, इसको भी हम बहुत अच्छे से करेंगे। तो ये है हमारा अनुपात एवं समानुपात। अब हमारा परसेंटेज, नेक्स्ट है परसेंटेज, प्रतिशतता। परसेंटेज एक ये भी टॉपिक आपके सभी 6 to 8 क्लास के टॉपिक है, प्रतिशतता है। इसमें परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। एवरेज, औसत से आते हैं, औसत एवरेज यानी कि औसत टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आएंगे। आपको हर टॉपिक से क्वेश्चन मिलेगा, तो इसीलिए आपको हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप चाहे जो क्वेश्चन आ जाए आप उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन आएंगे आपको लाभ और हानि से। दूसरा आपका डिस्काउंट, छूट,
छूट भट्टा इसमें आते हैं, वो आपके भट्टा छूट वगैरह ये इसी में आते हैं। डिस्काउंट में छूट भट्टा। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। मेंसुरेशंस, क्षेत्र मिति, इससे आपके 2D होती है, 2D आकृतियाँ होती हैं और 3D आकृतियाँ होती हैं। अब 2D और 3D क्या होती हैं? 2D 2 डायमेंशनल और 3D 3 डायमेंशनल, जिसमें 2D और 3D इस प्रकार होती हैं। टाइम, इसको हम डिटेल से समझेंगे जब ये टॉपिक चलेगा हमारे वीडियोस में। 2D और 3D बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको उसका कंसेप्ट क्लियर करना है कि वो डायमेंशन है क्या, ट्रायंगल है या फिर हमारा रेक्टेंगल है, तो उसके बारे में छोटी छोटी बातें अगर आपको पता होंगी तो आप इजीली क्वेश्चन को कर पाएंगे। टाइम एंड वर्क, काम और समय, काम समय, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि राहुल का एक दिन का काम, रेखा का एक दिन का काम, तो काम और समय से रिलेटेड, यानी कि राहुल एक आदमी इस काम को 10 दिन में करता है तो 5 आदमी कितने दिन में करेंगे, काम और समय से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपके। टाइम एंड डिस्टेंस, समय दूरी, समय दूरी से क्वेश्चन आएंगे आपके। और एक आपका लास्ट टॉपिक है टेबल एंड ग्राफ्स, ग्राफ से आएंगे, टेबल से आएंगे, तो एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं किसी टॉपिक से ज़रूर मिलेंगे। और हम इन टॉपिक को सभी को अलग अलग डिटेल से पढ़ने वाले हैं आपके इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको मैथ की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से इफ़ेक्टिव तरीके से करनी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली वीडियोज़ अपलोड करने वाला हूँ इस चैनल पर। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए